हेलो गाइस, आज हम सीबीएसई क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.7 मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे और उसके आगे भी फर्दर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको पहले ही इसकी फर्स्ट वाले पार्ट में करवा चुका हूं, यानी कि 6.7 का एक वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, तो डेफिनेटली आप उसको देखिए अगर नहीं देखा है। नाउ कमिंग टू दिस वीडियो, तो जैसा कि मैंने आपको बोला क्वेश्चन नंबर 5 से मुझे आपको करवाना है और क्वेश्चन नंबर 5 में क्योंकि आपको कुछ बातें समझानी भी हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम पहले यहाँ पे नोट करते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करना चालू करते हैं। ठीक है, देखिए भाई, क्वेश्चन 5 हमने नोट कर दिया है। क्वेश्चन 5 में आपको प्रूफ करना है। ठीक है, एक एक वर्ड को ध्यान से समझते हैं। ठीक है, कहते हैं प्रूफ करिए। प्रूफ डेट ऑल रेक्टेंगल, जो भी रेक्टेंगल है, जिन रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, जिन रेक्टेंगल का एरिया गिवन रहता है। गिवन का मतलब क्या? एरिया इज गिवन का मतलब क्या हुआ? जैसे लास्ट क्लास के क्वेश्चंस में सम गिवन होता था, प्रोडक्ट गिवन होता था 20, 16, उसी तरीके से एरिया गिवन है। अब एरिया गिवन है तो 100 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई कांस्टेंट है। तो आज के बाद कहीं पर भी अगर आपको क्वेश्चन में गिवन लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ वो कांस्टेंट है। ठीक है, कोई ना कोई कांस्टेंट है। तो गिवन का मतलब है जो एरिया है वो कांस्टेंट है। ठीक है, गिवन एरिया का मतलब क्या है? एरिया इज कांस्टेंट। ठीक है भाई, जो एरिया है वो क्या है? कांस्टेंट है। 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 60 है, 90 है, 100 है, कुछ भी है लेकिन कांस्टेंट है। तो रेक्टेंगल का एरिया कांस्टेंट है। ठीक है, रेक्टेंगल के बारे में बात हो रही है, तो रेक्टेंगल का एरिया कांस्टेंट है। तो क्या प्रूफ करना है? प्रूफ डेट ऑल रेक्टेंगल द स्क्वायर, जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर होते हैं। ठीक है, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर होता है। अगर रेक्टेंगल स्क्वायर होता है तो इसका मतलब है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है। हम जब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे रेक्टेंगल कंसीडर करेंगे, लेंथ और ब्रेथ डिफरेंट होगा, लेकिन हमें ये फाइनल लास्ट में प्रूफ करना होगा कि लेंथ और ब्रेथ दोनों के दोनों इक्वल हैं, सेम टू सेम है। ठीक है, तभी जाके वो स्क्वायर बनेगा। अब ये सब प्रूफ करने के लिए हमें कोई फंक्शन बनाना पड़ेगा। यस और नो, कोई ना कोई फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन बनाने के लिए कहते हैं साथ में ये भी प्रूफ करना है कि जो पेरीमीटर होना चाहिए वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। ठीक है, प्रूफ डेट रेक्टेंगल पेरीमीटर स्मॉलेस्ट। ठीक है, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होना चाहिए वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। मिनिमम का कंडीशन पेरीमीटर पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो आइए धीरे धीरे करके एरिया से स्टार्ट करेंगे, जो कांस्टेंट है उससे स्टार्ट करेंगे, फिर इस पैरामीटर का फंक्शन बनाएंगे और फिर डेरिवेटिव करेंगे। तो सॉल्यूशन, ठीक है भाई, सॉल्यूशन में यहाँ पे छोटा सा ऐसे रेक्टेंगल बना लो आप। ठीक है, ऐसे करके रेक्टेंगल बना लो। रेक्टेंगल में ये लेंथ है और यहाँ पे ये ब्रेथ है। ठीक है भाई, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ आ गया। इस रेक्टेंगल का एरिया कांस्टेंट है, तो मान लेते हैं एरिया ए है। ठीक है, लेट कर लेते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो क्या है? कैपिटल ए है। तो भाई कैपिटल ए का वैल्यू जो बनेगा एल इंटू बी बनेगा। ठीक है, एल और बी वेरिएबल है और ए जो है वो कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, कुछ भी हो सकता है। हमने इस तरीके से लिख दिया। इसके बाद में हमें पेरीमीटर की जरूरत है, पेरीमीटर का फंक्शन बनाना है। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे दोबारा से, पेरीमीटर को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, लेट कर लेते हैं जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा वो क्या होगा? कैपिटल पी होगा। तो यहाँ पे नोट करेंगे भाई कैपिटल पी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई बाई एल प्लस बी होगा। अब हमने यहाँ पे देखा भाई एल और बी तो दो वेरिएबल हैं, एल और बी तो दो वेरिएबल हैं, तो यहाँ से काम करेंगे, एल का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यहाँ बी का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई ब्रेथ की वैल्यू जो है वो एरिया के डिनोमिनेटर में एल है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया आपके पास। ठीक है, जो ब्रेथ का वैल्यू है वो कैपिटल ए बाई एल है। कैपिटल ए तो कांस्टेंट है ना, एरिया तो कांस्टेंट है, तो बस काम हो जाएगा हमारा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे बनेगा भाई पेरीमीटर का वैल्यू जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ सेम रहेगा, ब्रेथ की जगह पे कैपिटल ए डिवाइड बाय एल है, ब्रैकेट क्लोज है। अब आप यहाँ पे देखो कंप्लीट वन वेरिएबल है जो कि एल है। ठीक है, एल इज वेरिएबल और पी पेरीमीटर है,
तो बस डेरिवेटिव कर देंगे dp बाई dl, पेरीमीटर का डेरिवेटिव लेंथ के रिस्पेक्ट पे dp बाई dl इक्वल टू में 2 सेम रहेगा, l का डेरिवेटिव 1, a कांस्टेंट है तो भैया कांस्टेंट तो सेम रहेगा, 1 बाई l का डेरिवेटिव -1 के डिनोमिनेटर में l स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट क्लोज डबल ब्रैकेट क्लोज, a और -1 खाली मल्टीप्लाई हो सकते हैं और ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई आंसर बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस में a के डिनोमिनेटर में l पावर 2 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे हम नोट करेंगे, हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो dp बाई dl है इसका टोटल वैल्यू 0 है। अगर dp बाई dl 0 है यानी कि ये वाला पोर्शन 0 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 में माइनस कर देंगे a के डिनोमिनेटर में l स्क्वायर, तो इसकी टोटल वैल्यू 0 है। 2 को वहां पे डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस में a के डिनोमिनेटर में l स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 0 है, 0/2 तो 0 होगा, ये नेगेटिव यहाँ पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 के इक्वल टू में कैपिटल A के डिनोमिनेटर में l स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो A का वैल्यू जो है वो l स्क्वायर हो जाएगा, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं L वैल्यू जो है मतलब L पावर 2 जो है वो A के इक्वल है। ठीक है, L पावर 2 जो है वो A के इक्वल है, तो यहाँ से L पता कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से L पता कर लेंगे भाई, L जो बनेगा उसका आंसर रूट ऑफ A हो जाएगा। ठीक है, L का वैल्यू बन गया रूट ऑफ A। अब अगर A आपको क्वेश्चन में गिवन होता, सपोज करते हैं 25 होता, तो रूट ऑफ 25 5 आंसर आ जाता, 36 होता 36 का रूट 6 आंसर आता, लेकिन ए कांस्टेंट है तो हमने कांस्टेंट की तरह सॉल्व कर दिया भाई, रूट ऑफ ए हमारा आंसर है। ठीक है, लेंथ की वैल्यू जो है वो रूट ऑफ ए है। अब अगर लेंथ का वैल्यू रूट ऑफ ए है तो हमें प्रूफ करना है इसी रूट ऑफ ए की वैल्यू पर ये जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर है और पेरीमीटर भी स्मॉलेस्ट है, दोनों चीजें प्रूफ करनी है। तो आइए करते हैं इसको। ठीक है, पहले स्मॉलेस्ट प्रूफ करते हैं डबल डेरिवेटिव करके, तो डी स्क्वायर पी के डिनोमिनेटर में डी एल स्क्वायर का वैल्यू, देखो डबल डेरिवेटिव इसका करेंगे, ये 2 तो सेम रहेगा तो 2 को सेम लिख दिया विद इन ब्रैकेट, 1 का डेरिवेटिव करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस ए रिमेन सेम है ना भाई, माइनस ए सेम रहेगा, 1 बाई एल पावर 2 का डेरिवेटिव -2 बाई एल क्यूब हो जाएगा, है ना, -2 बाई एल क्यूब हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज माइनस माइनस कैंसिल होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू ए के डिनोमिनेटर में एल पावर 3 हो गया, ब्रैकेट क्लोज, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a के डिनोमिनेटर में एल पावर 3। ठीक है भाई, आंसर कितना आ गया, 4a के डिनोमिनेटर में एल पावर 3। यहाँ पर हमें एल का ये वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो वी विल राइट हेयर डी स्क्वायर पी के डिनोमिनेटर में डी एल स्क्वायर, जहां पर जो एल का वैल्यू है वो रूट ए रहेगा, तो इक्वल टू 4a तो सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में एल पावर 3 है, एल पावर 3 का मतलब रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट ए। ठीक है ना, रूट ए 3 बार आएगा तो 2 बारी रूट कैंसिल हो जाएगा, अरे यस और नो, 2 बारी रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा a मल्टीप्लाई बाय रूट ए, तो यहाँ पे लिख देंगे भाई a मल्टीप्लाई बाय रूट ए और a कैंसिल हो गया तो आंसर बना 4 के डिनोमिनेटर में रूट ए, भाई 4 तो प्लस का वैल्यू है, रूट ए भी प्लस का वैल्यू है, प्लस प्लस टोटल प्लस होएगा, यानी कि ओवरऑल डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब मिनिमा है ना भाई, पॉजिटिव का मतलब मिनिमा है, यानी कि लेंथ की इस वैल्यू पर डबल डेरिवेटिव मिनिमा। अगर डबल डेरिवेटिव मिनिमा तो हमने प्रूफ कर दिया कि भैया पेरीमीटर जो है वो स्मॉलेस्ट है, तो बस आप यहाँ पे नोट कर दो, सो पेरीमीटर स्मॉलेस्ट। ठीक है, सो पेरीमीटर इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, जो पेरीमीटर है वो स्मॉलेस्ट है। ठीक है ना, ये चीज प्रूव हो गई है। अब इसके बाद हमें प्रूफ करना था कि जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर है, तो रेक्टेंगल स्क्वायर कैसे बनेगा, जो L का वैल्यू है अगर वही सेम टू सेम B का वैल्यू होगा तो भाई उसके लिए B फाइंड करो। ठीक है, उसके लिए B फाइंड करो, तो यहाँ पे आप ऐसे लिखोगे नाउ, ठीक है, अब हम क्या करने जा रहे हैं, नाउ ब्रेथ वैल्यू फाइंड करेंगे, तो नाउ B इज इक्वल टू में A बाई L है, तो A के डिनोमिनेटर में L का वैल्यू ये है। ठीक है, A बाय रूट ए आएगा, तो a डिवाइडेड बाय रूट ए आ गया, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो ऊपर वाला a है, देखो आपको ये तो मालूम है ना, जो x वैल्यू होती है वो रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय रूट एक्स होती है ना, यहाँ पे भी तो वही करा हमने, रूट रूट कैंसिल करके a बनाया, तो a को रूट रूट करके लिख देंगे, तो ये बन जाएगा रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट ए, इसके डिनोमिनेटर में भी रूट ए कैंसिल, तो आंसर बन गया अपना रूट ए। ठीक है, यानी कि भाई जो ब्रेथ की वैल्यू है वो भी रूट ए है। ठीक है, ब्रेथ का वैल्यू भी रूट ए है
और एल का वैल्यू भी रूट ए है। एल और बी दोनों के दोनों इक्वल हैं, यानी कि जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर है। ठीक है, जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर है। बस आपको ये स्टेटमेंट नोट करनी है, तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। ठीक है, इधर लास्ट वाले पोर्शन पे नोट कर देते हैं। इसके उसी के आगे कंटिन्यू में नोट करेंगे इसको एस। हमने पता लगाया भाई जो लेंथ है जो ब्रेथ है दोनों की दोनों रूट ए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, इट मीन्स, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं ए बी सी डी। तो इट मीन्स ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है ए बी सी डी जो है वो स्क्वायर है। बस क्वेश्चन फिनिश हो गया। रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूफ कर दिया, रेक्टेंगल का पेरीमीटर स्मॉलेस्ट प्रूफ कर दिया, दोनों चीजें प्रूफ कर दी, क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, बिल्कुल आसान। आप एक बार देखें इसको, फटाफट स्पीड से देखें, फिर क्वेश्चन 6 करते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही सोल्व करना है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया गया है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको एरिया गिवन किया था, यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है। देखो जरा रीड करते हैं। प्रूव डेट जो भी रेक्टेंगल अगर उनका, ठीक है, गिवन पेरीमीटर होगा, तो भाई पेरीमीटर 25 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर, 40 मीटर, कुछ तो कुछ होगा, तो यानी कि पेरीमीटर कांस्टेंट है। ठीक है भाई, पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर कांस्टेंट है। तो गिवन पेरीमीटर का मतलब हुआ पेरीमीटर कांस्टेंट है। ठीक है, कुछ ना कुछ है, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन 100% कांस्टेंट है। 25, 30, 50 कुछ भी है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर उनका पेरीमीटर कांस्टेंट है तो वो रेक्टेंगल रेक्टेंगल ना होकर के स्क्वायर है। तो अभी हमने प्रूफ किया था भाई, स्क्वायर का मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर हैं, बोथ आर इक्वल। ठीक है, और इसके साथ भी जो एरिया है रेक्टेंगल का, जो एरिया है वो मैक्सिमम है। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम, तो यानी कि जो गिवन पेरीमीटर है, यहां से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी। ठीक है ना, इधर से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, एरिया तक आएंगे, तो एरिया में डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा और हमें फाइनल मैक्सिमम प्रूफ करना है कि एरिया मैक्सिमम है। ठीक है, तो आइए धीरे धीरे करके करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन। ठीक, सॉल्यूशन में यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया हमने। ठीक है, सॉल्यूशन में रेक्टेंगल बनाया, नाम लिख दिया ए बी सी डी। ठीक है, रेक्टेंगल का जो नाम है वो ए बी सी डी है। अगर ए बी सी डी है तो भैया ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन है, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं पेरीमीटर पी है। ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं पेरीमीटर जो ए बी सी डी का है, यानी कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर पी है। तो यहाँ पे नोट कर देंगे भाई, पी का वैल्यू तो 2 मल्टीप्लाई बाई एल प्लस बी होता है। अगर यहाँ से हमें b का वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले p को 2 से डिवाइड करना होगा, p/2 होगा। तो p/2 जो है l प्लस बी है, यानी कि b की वैल्यू जो है ये p/2 माइनस में l है। ठीक है भाई, जो b का आंसर है वो कितना है? p/2 माइनस l है। इसका हम यूज करेंगे आगे a में वेरिएबल को सेम बनाने के लिए। ठीक है, 2 वेरिएबल आएंगे उसमें सेम बना लेंगे। तो आगे अब हमें यूज करना है एरिया। तो दोबारा से जूम कर लेते हैं, एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, ABCD अभी तक तो रेक्टेंगल ही है, तो रेक्टेंगल का एरिया कैपिटल A है। अब यहाँ पे कैपिटल A जो है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है। तो वही हमने यहाँ पे नोट कर दिया। अब b की वैल्यू कॉपी करेंगे, तो यहाँ पे नोट करेंगे भाई a इक्वल टू में l मल्टीप्लाई बाय b वैल्यू। तो b ये वाली वैल्यू है, b ये वाली वैल्यू है, तो p/2 में माइनस कर देंगे l। तो भाई कैपिटल A, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो p मल्टीप्लाई l के डिनोमिनेटर में 2, फिर l को l से करेंगे तो l/2 आएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ a। ठीक है भाई, ये हमारे पास a का फंक्शन आ गया। अब इसमें डेरिवेटिव करना है, तो बिल्कुल ध्यान से, p कांस्टेंट है। 40, 50, 25, 30 कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो कांस्टेंट है, तो आप लिखेंगे भाई a का डेरिवेटिव, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, तो इक्वल टू में p कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो p/2 सेम रहेगा। l का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, l वेरिएबल है तो l का डेरिवेटिव 1, माइनस में l/2 का डेरिवेटिव 2l आएगा। तो हमारे पास सिंपल आंसर बना है p/2 माइनस में 2 मल्टीप्लाई l। ठीक है भाई, p/2 माइनस में 2l। इसके बाद में डेरिवेटिव को जीरो करना है, तो dp, ठीक, सॉरी da है, इस बार da है, da/dl को हमने किया जीरो, यानी कि p/2 में माइनस करेंगे 2l, तो टोटल वैल्यू जीरो है। ये 2l यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, तो p/2 का टोटल आंसर 2l है।
ठीक है, आपको एल वैल्यू पता करनी है तो 2 इस 2 के साथ आके डिवाइड होगा, तो भाई एल वैल्यू जो है ये पी के डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है, यानी कि एल का वैल्यू पी बाय 4 है। ठीक है भाई, लेंथ का वैल्यू जो है वो क्या है, पी बाय 4 है। नाउ वी नीड टू प्रूफ इसी एल की वैल्यू पे, पी बाय 4 जो वैल्यू हमने फाइंड करा, इसी वैल्यू पे एरिया मैक्सिमम है। ठीक है, तो आइए डबल डेरिवेटिव कर देते हैं फटाफट। ठीक है, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर ए के डिनोमिनेटर में डी एल स्क्वायर करेंगे इक्वल टू, ठीक है भाई, पी बाय 2 कॉन्स्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, पी बाय 2 कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2l का डेरिवेटिव 2 होगा, तो आंसर बना -2। भाई -2 का मतलब मिनिमा, सॉरी मिनिमा नहीं, -2 नेगेटिव है। ठीक है, -2 नेगेटिव है और नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा है, राइट, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा है, तो इसका मतलब क्या प्रूव हो गया भाई, जो एरिया ऑफ ABCD है, ठीक है, ABCD का एरिया जो है वो मैक्सिमम है ना भाई, जो एरिया है ABCD का वो मैक्सिमम है, सिंपल सी बात है, एरिया मैक्सिमम हो गया। अब प्रूफ करना है कि जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर है, तो उसके लिए ब्रेथ वैल्यू लेंथ के बराबर होनी चाहिए, तो वो हमें डिटरमाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, ठीक है, हम अब कैलकुलेट करेंगे b वैल्यू, तो b इज इक्वल टू में p/2 में माइनस करेंगे l का वैल्यू p/4। ठीक है, तो p/2 में से p/4 माइनस करेंगे, एलसीएम कंसीडर करेंगे, 4 एलसीएम रहेगा, 2 के टेबल पे 4 जो है वो 2 पे आएगा, तो यहाँ पे नोट कर देंगे भाई 2p माइनस p, 2p माइनस p करा तो हमारा आंसर आ गया सिंपल सा p/4। ठीक है भाई, कितना आ गया p/4, तो लेंथ भी p/4 है, ब्रेथ भी p/4 है, इसका मतलब ABCD रेक्टेंगल ना होकर के एक स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट करेंगे लास्ट में, क्योंकि हमने पता किया, तो एज लेंथ का वैल्यू ब्रेथ का वैल्यू दोनों ही p/4 है, सो ABCD रेक्टेंगल ना होकर के स्क्वायर है। ठीक है, ABCD इज ए स्क्वायर। ठीक है, तो वेरी बेसिक क्वेश्चन है ना, जो जो क्वेश्चन कहता गया वैसे वैसे हम करते गए भैया। पेरीमीटर गिवन था, पेरीमीटर से चालू करा, एरिया पे आए, डेरिवेटिव किया, लार्जेस्ट प्रूफ करा और ABCD को स्क्वायर प्रूफ कर दिया, सिंपल एकदम, है ना। जल्दी से आप इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं, 7 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 भी नोट हो चुका है। क्वेश्चन 7 में कहते हैं प्रूफ करें, ठीक है, प्रूफ करें पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज मैक्सिमम, ट्रायंगल जो एक राइट एंगल है 90 डिग्री वाला जो ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर मैक्सिमम है। ठीक है, और वो कब है, ठीक है, वो कब है, जब ट्रायंगल एक आइसोसेलेस है, यानी कि दो साइड बराबर हैं, अदर देन हाइपोटेन्यूस रिमेनिंग दो साइड्स आर इक्वल, ये अपने को प्रूफ करना होगा साथ में। ठीक है, कंडीशन अप्लाई हो रखी है, और इसके साथ में जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी हाइपोटेन्यूस गिवन है। ठीक है, उसकी हाइपोटेन्यूस गिवन है, और गिवन का मतलब क्या, कांस्टेंट है, 2 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी है, लेकिन वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस आपको गिवन की हुई है, तो सॉल्यूशन में छोटा सा ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, और ट्रायंगल में यहाँ पे आएगा 90 डिग्री का एंगल, और ये वाला हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस को ले लेते हैं h। ठीक है, तो h हाइपोटेन्यूस जो है वो आपको गिवन की हुई है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं गिवन है ये। ठीक है, हाइपोटेन्यूस गिवन है, ये परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे ये बेस है। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस का जो भी वैल्यू निकल कर आएगा वो अगर इक्वल होगा तो ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टार्टिंग हमें पेरीमीटर से करनी है। ओके, वी नीड टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन विद पेरीमीटर, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे भाई, एज्यूम कर लेते हैं पेरीमीटर P है। ठीक है, पेरीमीटर, ठीक है जी, पेरीमीटर ऑफ किसका, तो नाम लिख देते हैं ABC। ठीक है, ABC नाम है पेरीमीटर का, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ABC ट्रायंगल का पेरीमीटर जो है वो P है, तो यहाँ पे हम नोट करेंगे भाई P इज इक्वल टू में, P इज इक्वल टू में पहले AB। ठीक है, थोड़ा बढ़िया से नोट कर देते हैं, AB प्लस में BC प्लस में AC, तो भाई पेरीमीटर P इज इक्वल टू AB का वैल्यू P है, ठीक है, BC का जो वैल्यू है वो B है, और AC का वैल्यू जो है वो H है।
ये h तो कांस्टेंट है, ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। h कांस्टेंट है, p और b कुछ भी हो सकता है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। आप कहेंगे सर pb बड़ा कंफ्यूज हो रहा है। आप एक काम करें, हमने यहाँ पे पैरामीटर p लिया है ना, तो इसको आप क्या करें, स्मॉल a कर लें, ठीक है, और इसको आप एक काम करें, स्मॉल b कर लें, ठीक है, फिर थोड़ा सही रहेगा। इसको कर लेते हैं ये स्मॉल a और स्मॉल b, ठीक है। तो स्मॉल a और स्मॉल b जो है वो हमारे पास अभी वेरिएबल हैं, हमें इन वेरिएबल को चेंज करना होगा। तो वेरिएबल को चेंज करने के लिए आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम कहता है भाई एच स्क्वायर का वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर होगा, ठीक है। ये a और b में यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर आ गया। यहाँ पे आप डिटरमाइन कर लें भाई a स्क्वायर का आंसर जो है वो कैपिटल h स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर है, और a का आंसर जो है वो रूट में एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर है, ठीक है। ये a का वैल्यू है, रूट में एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो इस रूट की वैल्यू को यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे भाई पेरीमीटर की वैल्यू जो है a की जगह पे आ जाएगा रूट में, ठीक है, रूट में h पावर 2 माइनस में b पावर 2, फिर इसके एडिशन में b आएगा और फिर साथ में कैपिटल h आएगा। ये हमारा पेरीमीटर है, ठीक है, ये पेरीमीटर है। और इस पेरीमीटर में हमें डेरिवेटिव का कंसेप्ट अप्लाई करना है, जहां पर b वेरिएबल है और कैपिटल h कांस्टेंट है, ठीक है भाई। कैपिटल h हमारा कांस्टेंट रहेगा और जो b है वो हमारा वेरिएबल की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे वी विल राइट द डेरिवेटिव। तो पेरीमीटर का डेरिवेटिव dp डिवाइडेड बाय वेरिएबल है हमारे पास b, ठीक है भाई। तो dp अपॉन में db। तो भाई पहले रूट का डेरिवेटिव, बड़ा गंदा डेरिवेटिव है रूट का डेरिवेटिव, भाई बड़ा गंदा डेरिवेटिव होता है रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, ठीक है भाई। रूट का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट। तो रूट में क्या आएगा, जो लिखा हुआ है यहाँ पे h पावर 2 और b पावर 2, ठीक है, h पावर 2 b पावर 2। लेकिन हमने रूट का डेरिवेटिव करा, रूट के साथ में रूट के जो अंदर है अब उसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव h स्क्वायर और b स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो भाई h स्क्वायर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, b स्क्वायर वेरिएबल है, पावर रूल अप्लाई होगा तो 2b बनेगा, फिर एडिंग साइन, ठीक है। ये b वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल का डेरिवेटिव विल बी 1, और जो कैपिटल एच है कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 0 लिखने की नीड नहीं है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से पहले आप इसे कट कर दो, ये b और सॉरी 2 और 2 कट होगा, तो आंसर बनेगा सिंपल माइनस b के डिनोमिनेटर में रूट में h पावर 2 माइनस b पावर 2 के एडिशन में 1, ठीक है। सिंपल सी वैल्यू आपके सामने आई है भाई, जो नेगेटिव b अपॉन एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट प्लस 1 है। अब इसी डेरिवेटिव को 0 करना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव p b के रिस्पेक्ट पे टोटल वैल्यू 0, तो माइनस b के डिनोमिनेटर में अंडर रूट में h पावर 2 माइनस b पावर 2 प्लस में 1 का टोटल वैल्यू 0, ये 1 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। तो माइनस b के डिनोमिनेटर में रूट में h पावर 2 माइनस b पावर 2 की टोटल वैल्यू -1, माइनस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास b का वैल्यू बना है रूट में h पावर 2 माइनस b पावर 2। भाई रूट हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, ये रूट हटेगा तभी तो b निकलेगा, तो रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग, ठीक है भाई, हम स्क्वायरिंग करने जा रहे हैं। तो अगर स्क्वायरिंग करने जा रहे हैं तो बन जाएगा b स्क्वायर के इक्वल टू में एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये b इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू में एच स्क्वायर, फिर जो b स्क्वायर है ये बन जाएगा आपके पास एच स्क्वायर डिवाइड बाय 2, एंड b का वैल्यू जो है अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यानी कि b की वैल्यू ये बनेगा रूट में एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट में 2। भाई रूट को ऊपर नीचे हमने अलग अलग सेपरेट कर दिया, तो एच स्क्वायर का रूट जो है वो h हो जाएगा। तो b का आंसर जो है वो h है और इसके डिनोमिनेटर में √2 है, तो दिस इज द आंसर ऑफ b, ठीक है भाई। ये जो है हमारे b का वैल्यू है भाई, b जो है वो h बाय √2 है। अगर h 4 है तो 4 को √2 से डिवाइड कर दो, 6 है तो 6 को √2 से डिवाइड कर दो, अभी कैपिटल h है तो कैपिटल h बाय √2 है, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ेंगे अब, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद में हमें प्रूफ करना है कि मैक्सिमम होना चाहिए, तो b की इसी वैल्यू पर डबल डेरिवेटिव मैक्सिमम आना चाहिए। तो डबल डेरिवेटिव कहाँ पे है, मतलब सिंगल डेरिवेटिव कौन सा है, ये है, तो इसका डेरिवेटिव मैक्सिमम आना चाहिए। तो यहाँ पे नोट करेंगे डी स्क्वायर पी के डिनोमिनेटर में डी बी स्क्वायर के इक्वल टू में
देखो भाई इस वन का डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो हो जाएगा, वन को देखने की जरूरत नहीं है, वन का डेरिवेटिव जीरो। ठीक है, खाली इसका डेरिवेटिव करना है। तो माइनस बी है ये, ठीक है, नेगेटिव बी है, नेगेटिव बी वेरिएबल है, वेरिएबल का डेरिवेटिव वन होता है, तो बनेगा माइनस वन। माइनस वन के साथ में रूट में आ जाएगा h पावर टू माइनस बी पावर टू। ठीक है भाई, h पावर टू और b पावर टू। अब इसके साथ में आएगा नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन के साथ में इसको सेम रखेंगे, नेगेटिव बी रिमेन सेम, तो यहाँ पे नोट करेंगे भाई नेगेटिव बी सेम है। अब इस रूट का डेरिवेटिव, ठीक है, दोबारा से रूट का डेरिवेटिव, तो रूट का डेरिवेटिव वन बाय टू रूट। ठीक है भाई, रूट का डेरिवेटिव वन के डिनोमिनेटर में टू रूट, तो रूट में क्या आएगा, h पावर टू और b पावर टू आएगा। लेकिन हमने तो रूट का डेरिवेटिव करा, अब रूट के जो अंदर है उसका डेरिवेटिव, मतलब बेसिकली चेन रूल अप्लाई हो रहा है। तो रूट में जो लिखा हुआ है h पावर टू है उसका डेरिवेटिव जीरो, b पावर टू है उसका डेरिवेटिव टू बी ब्रैकेट क्लोज। तो ये कुल मिलाकर के हमारा डेरिवेटिव बना। अब इसे थोड़ा कटपिट करना है, तो ये टू और टू यहाँ पे कट हो गया, यहाँ पे इसको नोट करेंगे तो बनेगा माइनस में, ठीक है, माइनस में अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना आप, ये वाले दोनों माइनस कैंसिल, दोनों माइनस कैंसिल होके यहाँ पे आएगा प्लस बी। ठीक है भाई, कितना आएगा, प्लस बी, प्लस बी के साथ में मल्टीप्लाई होगा, इस वन को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी, तो यहाँ पे आया माइनस बी के डिनोमिनेटर में ये वाला आंसर, तो माइनस बी अपॉन में रूट में h पावर टू माइनस बी पावर टू ब्रैकेट क्लोज। ठीक है भाई, ये दोनों माइनस कैंसिल होके ऐसे हो गया और उसको मल्टीप्लाई करके हमने ऐसे लिख दिया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, b की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, b का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक, रुको, b का वैल्यू पुट मत करो, पहले मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा ये माइनस में अंडर रूट में एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर के डिनोमिनेटर में रूट में एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। देखो हर जगह पे बी स्क्वायर है भाई, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, बी वेरिएबल है और बी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है, ये रहा। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये वाला जो वैल्यू है ये बी स्क्वायर का है और वहां पे हर जगह पे बी स्क्वायर है, तो हम बी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे इधर। ठीक है, इसको नोट करेंगे, डी स्क्वायर पी के डिनोमिनेटर में डी बी स्क्वायर, जहां पर बी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो कैपिटल एच स्क्वायर बाय टू है, तो इसका आंसर क्या है। ठीक है, यहाँ पे सब्सिट्यूट होगा तो बनेगा माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर के डिनोमिनेटर में टू। ठीक है, बी स्क्वायर की जगह पे आ गया, फिर इसमें दोबारा माइनस करेंगे, इस वाले बी स्क्वायर की जगह पर भी आ जाएगा एच स्क्वायर डिनोमिनेटर में टू होल डिवाइडेड बाय ये वाला आंसर है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर बाय टू। ठीक है भाई, देखो इतना तो करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, और ये बच्चे लेवल वाली कैलकुलेशन है, खाली वैल्यू ही तो पुट करी है, बस आगे सोल्व कर दो इसे। ठीक है ना, इसको आप सोल्व कर दो, टू के साथ यहाँ पे एलसीएम करोगे तो टू एच स्क्वायर आएगा, टू एच स्क्वायर में एच स्क्वायर माइनस करोगे तो सिंपल एच स्क्वायर आएगा, तो आंसर बन जाएगा प्लस एच स्क्वायर बाय टू। ठीक है भाई, कितना बनेगा, प्लस एच स्क्वायर बाय टू, तो आंसर बनेगा अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में एच स्क्वायर डिवाइड बाय टू। ठीक है, कितना सिंपल सा आंसर आ गया। फिर इस वाली वैल्यू को नोट करेंगे तो माइनस में, ठीक है, माइनस में एच स्क्वायर बाय टू, डिनोमिनेटर में रूट हमने अभी सोल्व करा है, तो रूट क्या बना था, अंडर रूट में एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, यही तो बना था, एच स्क्वायर डिवाइड बाय टू। अब जरा थोड़ी देर के लिए मान लो कि एच स्क्वायर बाय टू जो है वो एक्स है। ठीक है, वो वैल्यू क्या है, एक्स है, तो अगर वो x है माय डियर स्टूडेंट्स, तो वो ऐसे लिखा हुआ है x के डिनोमिनेटर में रूट x, और हमने अभी इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व किया था, इस वाले x को वी कैन राइट रूट x मल्टीप्लाई बाय रूट x, डिनोमिनेटर में रूट x रहेगा, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई तो रूट x रिमेनिंग है, यानी कि x अपॉन में रूट x का वैल्यू रूट x होता है, तो एच स्क्वायर बाय टू के डिनोमिनेटर में रूट में एच स्क्वायर बाय टू का वैल्यू रूट में एच स्क्वायर बाय टू होगा, तो यहाँ पे लिखा हमने माइनस में, ठीक है, माइनस में रूट में एच स्क्वायर डिवाइड बाय टू, यानी कि इसको यहाँ पे सेम कॉपी कर दिया, फिर माइनस साइन अप्लाई करा, इन दोनों को जब डिवाइड करा तो आंसर बन गया है रूट में एच स्क्वायर के डिनोमिनेटर में टू। देखो दोनों वैल्यू सेम है, दोनों वैल्यू सेम है और कट नहीं रही है, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है,
तो आपके पास यहाँ पे आंसर बनेगा ये वाला, ठीक है, ये वाला आंसर बनेगा माइनस में 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस करा तो -2, तो -2 के साथ में रूट में एच स्क्वायर के डिनोमिनेटर में 2, ये वाला वैल्यू आया और हमने देखा अरे ये वाला आंसर तो नेगेटिव है। भाई देखो प्रॉपर नेगेटिव है, और प्रॉपर नेगेटिव का मतलब उल्टा करो इसका पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब मैक्सिमा, तो बस मैक्सिमम प्रूफ करना था, मैक्सिमम हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर दो भाई, ये वाला वैल्यू जो है नेगेटिव है, और नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा है। ठीक है ना, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा है। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कोई मिलेगा आपको? बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व हो गया। तो पेरीमीटर जो है वो मैक्सिमम है अगर b का वैल्यू h डिवाइड बाय √2 होगा। ठीक है, b का वैल्यू अगर h बाय √2 होगा तो पेरीमीटर मैक्सिमा होगा। बस आपको अब ये प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल अगर आइसोसेलेस है तो यहाँ से यहाँ पे इधर इस वाली जगह पे आपको डिटरमाइन करना है ए का आंसर क्या है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये ए और बी दोनों की दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो उसके लिए ए वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, बी वैल्यू तो है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करके फाइंड करेंगे, तो वी विल राइट बाई ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू अंडर रूट में, ठीक है, ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू, देखो बी स्क्वायर का वैल्यू ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर का वैल्यू, तो बी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो एच स्क्वायर के डिनोमिनेटर में 2 है। भाई ये कैलकुलेशन तो हमने यहाँ पे करी है ना, ये वाली सेम कैलकुलेशन हमने यहाँ पे करी है, तो आंसर क्या होता है? वेरी वेरी सिंपल, रूट में एच स्क्वायर बाय 2 होता है ना। ये वाला आंसर कितना होता है? रूट में एच स्क्वायर के डिनोमिनेटर में 2 होता है। इसे आप लिख दो रूट ऑफ एच का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में रूट ऑफ 2, यानी कि आंसर है h के डिनोमिनेटर में रूट ऑफ 2। ठीक है भाई, क्या है? h के डिनोमिनेटर में रूट ऑफ 2। तो जो यहाँ पे b का वैल्यू है वही यहाँ पे a का वैल्यू है ना, जो a है वही b है, तो बस ट्रायंगल आइसोसेलेस है ना, जो a है वही b है, तो ट्रायंगल आइसोसेलेस है। बस इसको यहाँ पे नोट करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नोट कर दो भाई, क्योंकि हमने पता किया नहीं, सो क्यों लिखेंगे, एज आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन सेपरेट है। ठीक है, ये वाली कैलकुलेशन सेपरेट है, यहाँ पे आप नोट कर दो भाई, क्योंकि हमने पता करा जो a है और b है दोनों का वैल्यू ही h के डिनोमिनेटर में रूट ऑफ 2 है, तो इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस है। ठीक है भाई, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो कंप्लीट क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, पहले ये वाला नोट होगा, फिर ये वाला नोट होगा, फिर ये वाला नोट होगा, फिर ये वाला पूरा नोट होगा, फिर ये वाला ब्लैक वाला नोट होगा, और फिर नीचे वाला ब्लू वाला नोट होगा। वेरी वेरी सिंपल। भाई थोड़े स्पेस की कमी है ना, क्या करें, आपको बात तो समझ आ गई ना, मैंने कैसे 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 नोट करा, तो वैसे 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 आप अपनी कॉपी में नोट कर लो, दिक्कत वाली बात ही नहीं है कोई। ठीक है, तो इसको नोटिंग करो, फिर क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ठीक है, देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 में ना एक क्लास 9th का कंसेप्ट अप्लाई होना है, तो छोटी सी बात है, आप नोट कर लो, कंसेप्ट समझ लो, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। तो हेडिंग लगा दो इफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, या फिर आप लिखो इफ एनी ट्रायंगल ABC। ठीक है, इफ एनी ट्रायंगल ABC इज गिवन, अगर कोई ट्रायंगल ABC आपको दिया हुआ है, ठीक है, अगर कोई ट्रायंगल ABC आपको दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अगर ट्रायंगल ABC आपको दिया हुआ है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, ट्रायंगल ABC है। ठीक है, AB की मतलब BC का वैल्यू A है, यहाँ पे वैल्यू B है, और यहाँ पे वैल्यू C है। बेसिकली साइड्स आपको दे रखी हैं, तो इसका ट्रायंगल कैसे आएगा, तो आपने क्लास 9th में हीरो फॉर्मूला पढ़ा है ना, हीरो फॉर्मूला पढ़ा ना आपने, चैप्टर नंबर 12 होता था क्लास 9th का हीरो फॉर्मूला, तो वही आपको यहाँ पे यूज करना है। तो हीरो फॉर्मूला कहता है सबसे पहले सेमी पेरीमीटर डिटरमाइन करो। ठीक है, सबसे पहले सेमी पेरीमीटर डिटरमाइन करो। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड, तो a प्लस में b प्लस में c डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सेमी पेरीमीटर फाइंड करो, सेमी पेरीमीटर को s से डिनोट करते हैं, तो पहले s का वैल्यू डिटरमाइन करो, a प्लस b प्लस c बाय 2, सम ऑफ ऑल साइड डिवाइड बाय 2। अब इसके बाद में यू विल राइट एरिया। ठीक है,
अगर आपके पास सेमी पेरीमीटर है तो एरिया क्या होगा, तो भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ये होगा अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी। ठीक है भाई, सिंपल सा फॉर्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वेरी वेरी सिंपल। तो एक बार छोटा सा कंसेप्ट नोट कर लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए गाइस, क्वेश्चन 8 मैंने नोट कर दिया है और क्वेश्चन 8 हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। मैंने डिसाइड करा है टोटल 28 क्वेश्चन है, तो 4 वीडियोस के बंच में आपको हम क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, यानी कि हर एक वीडियो में 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो आज की क्लास का ये वाला लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 8 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया बात है, पेरीमीटर ट्रायंगल का आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर है। अगर कोई एक साइड 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर कोई एक साइड 3 सेंटीमीटर है, व्हाट आर द लेंथ ऑफ अदर साइड, रिमेनिंग 2 साइड बची हैं उनकी वैल्यू बताइए। उस कंडीशन पे बताइए जहां पर एरिया मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, जहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल मैक्सिमम हो जाए, तो ट्रायंगल कोई भी हो सकता है, तो वही हीरो फॉर्मूला वाला कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में, ठीक है, सबसे पहले सॉल्यूशन में ट्रायंगल बनाते हैं सिंपल सा। ठीक है भाई, सिंपल सा ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका नाम लिख लेते हैं। ठीक है, पी क्यू आर, एक वैल्यू हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है, एक ले लेते हैं ए और दूसरी ले लेते हैं बी। ठीक है भाई, 3 ए और बी इसकी साइड्स हैं, तो हमें ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। पेरीमीटर हमें गिवन है, तो हम यहाँ पे नोट करेंगे पेरीमीटर। ठीक है ना, पेरीमीटर क्वेश्चन ने दिया हुआ है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, भाई पी क्यू आर ट्रायंगल का पेरीमीटर है 8। पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड, तो 3 में एडिंग करेंगे ए में एडिंग करेंगे बी, तो टोटल वैल्यू 8 है। यहाँ पे ए और बी का वैल्यू 8 माइनस में 3, यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू 5 है। और डिटरमाइन कर लेते हैं ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू 5 माइनस बी है। ठीक है, अगर आगे कहीं पे हमें ए का वैल्यू डिटरमाइन करना होगा तो उसका वैल्यू बन जाएगा टोटल मिलाकर के 5 माइनस में बी। अब इसके बाद में हीरो फॉर्मूला लगाना है, तो हीरो फॉर्मूले का कंसेप्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले सेमी पैरामीटर चाहिए। ठीक है, सबसे पहले सेमी पैरामीटर चाहिए, तो S इज इक्वल टू में सेमी पैरामीटर। ठीक है ना, S जो होता है वो सेमी पैरामीटर होता है, और सेमी पैरामीटर पैरामीटर डिवाइड बाय 2 होता है ना भाई, पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 होता है। और क्वेश्चन ने पेरीमीटर हमें ये 8 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है पेरीमीटर 8 है, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो s का वैल्यू 4 आ गया। अगर सेमी पेरीमीटर हमारे पास 4 है, ठीक है, साथ में एक साइड हमें 3 दी हुई है, तो क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान हो गया। यहाँ पे आप एरिया यूज कर लो। ठीक है ना भाई, ए फॉर एरिया, तो ए क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो भाई एरिया ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा रूट ऑफ, ठीक है, रूट ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी। कितना सिंपल फॉर्मूला है, जहां पर s का वैल्यू 4 रहेगा, बाकी ए बी सी में से एक हमने 3 लिया हुआ है, एक ए ही रहेगी और एक बी रहेगी। ठीक है, यानी कि जो वैल्यू ऑफ सी है वो हमने 3 ले रखी है, बाकी ए बी सेम रहेगा। तो वी विल राइट हेयर भाई कैपिटल ए इक्वल टू में, ठीक है, कैपिटल भाई की काम करते हैं, रूट हटा लेते हैं। ठीक है, रूट हटा लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू में, ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू में एस का वैल्यू, तो एस का वैल्यू 4 है। ठीक है ना, एस का वैल्यू 4 है, विद इन ब्रैकेट एस का वैल्यू 4 है। ठीक है, ए तो सेम रहेगा है ना, 4 माइनस ए रहेगा, फिर यहाँ पे 4 माइनस बी रहेगा, लेकिन c की वैल्यू हमने 3 नोट करी है, तो भाई यहाँ पे 4 में से 3 माइनस कर देंगे। और 4 में 3 क्या है, सिंपल छोटी सी वैल्यू, 4 माइनस 3 1 हो गया। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे भाई जो ए स्क्वायर है, देखो यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं ए स्क्वायर जो है वो k है, तो यहाँ पे नोट करेंगे k इज इक्वल टू में सबसे पहले 4, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, लास्ट वाला 1 मल्टीप्लाई करा और ए स्क्वायर को k कर लिया, सिंपल बनाने के लिए, और कोई बात नहीं है। ठीक है, ए स्क्वायर k है और 4 इंटू 1 4 है। ठीक है, 4 इंटू 1 लिखा हुआ है, 4 इंटू 1 के साथ में है 4 माइनस ए और इसके साथ में है 4 माइनस बी,
ये बनेगा भाई k इक्वल टू में 4 इंटू में 4 माइनस a इंटू में 4 माइनस b। भाई यहाँ पे डेरिवेटिव करने से पहले दो वेरिएबल हैं, a और b दो अलग वेरिएबल हैं, तो हमने यहाँ पे डिटरमाइन करा हुआ है a का वैल्यू 5 माइनस b है। ठीक है, इस a की जगह पे लिख देंगे 5 माइनस b। तो भाई 4 माइनस a है, तो 4 माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा 5 माइनस में b, यानी कि 4 माइनस में 5। ठीक है, ये वाला मल्टीप्लाई होगा -5, इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में b, तो भाई बनेगा -1 प्लस में b, यानी कि लिख सकते हैं b-1। ठीक है भाई, कितना लिख सकते हैं b-1। तो भाई 4 माइनस a का वैल्यू सोल्व होकर के क्या बनेगा b-1। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई k इक्वल टू में 4 मल्टीप्लाई बाय b-1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस b। ठीक है, ये वाली वैल्यू आई है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो k इक्वल टू में 4 मल्टीप्लाई b को 4 से करेंगे तो 4 इंटू बी, b को b से करेंगे तो नेगेटिव b स्क्वायर, 1 को 4 से करेंगे तो 4, -1 को b से करेंगे नेगेटिव b है वो भी, तो प्लस b आएगा, ब्रैकेट क्लोज होगा, 4b और b 5b हो जाएगा। तो k इक्वल टू में 4 इंटू में 5b माइनस में b स्क्वायर माइनस में 4 ब्रैकेट क्लोज। इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है भाई, इसका डेरिवेटिव करना है, तो dk, k का डेरिवेटिव dk डिवाइडेड बाय b के रिस्पेक्ट पे इक्वल टू 4 सेम है, 5b का डेरिवेटिव 5 है, b स्क्वायर का डेरिवेटिव 2b है, 4 का डेरिवेटिव 0, ब्रैकेट क्लोज। डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करना है, तो dk डिनोमिनेटर में db की टोटल वैल्यू 0। भाई ये मल्टीप्लीकेशन वैल्यू है, तो यही वैल्यू 0 है ना। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस में 2b का टोटल वैल्यू 0, 4 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0, तो 5 माइनस में 2b 0 है। ठीक है भाई, आगे हम नोट करेंगे 5 माइनस में 2b का वैल्यू 0 है, माइनस 2b वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 2b का वैल्यू 5 है, यानी कि b की वैल्यू 5/2 है। 5/2 का मतलब होता है 2.5। ठीक है भाई, वैल्यू ऑफ b कितना है 2.5 है। कितना सिंपल आंसर निकल कर आया है, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 2.5। हमें अब ये प्रूफ करना पड़ेगा इसी b की वैल्यू पर जो एरिया है वो मैक्सिमम है। ठीक है, b की इसी वैल्यू पर एरिया मैक्सिमम है, तो फटाफट से हम यहाँ पे करेंगे डबल डेरिवेटिव। तो डी स्क्वायर के डिनोमिनेटर में db स्क्वायर की टोटल वैल्यू जो है, भाई देखो 4 तो सेम रहेगा है ना, 4 सेम रहेगा, 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और -2b का डेरिवेटिव -2 आएगा, b वेरिएबल है तो -2 होगा, मल्टीप्लाई करने पे माइनस में 8 होगा, -8 नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा है ना, नेगेटिव का मतलब क्या होता है मैक्सिमा होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल मैक्सिमम हो गया। अब तो बिल्कुल क्वेश्चन सोल्व हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल मैक्सिमम हो गया है, तो बस यहाँ पे आप बता दो। ठीक है, रिमेनिंग साइड में सबसे पहले बी, पहले ऐसे लिख देते हैं एरिया, ऐसे लिख देते हैं सो। ठीक है, इसी के आगे नोट करेंगे सो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज मैक्सिमम। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर जो है वो मैक्सिमम है, और फिर इसके आगे ऐसे लिखते हैं इज मैक्सिमम, तो एंड रिमेनिंग साइड। ठीक है, तो जो रिमेनिंग साइड हैं वो क्या हैं, ठीक है, एंड रिमेनिंग साइड्स आर, तो रिमेनिंग साइड्स क्या हैं, तो रिमेनिंग साइड्स में ए आएगा। ठीक है, ए का वैल्यू है 5 माइनस बी, तो 5 माइनस बी यानी कि ए इक्वल टू में 5 माइनस में 2.5, यानी कि ए का आंसर तो 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, ए का आंसर 2.5 सेंटीमीटर है, और बी की वैल्यू भी 2.5 है, यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर। तो भैया साइड हैं, मतलब जो रिमेनिंग साइड हैं वो 2.5 और 2.5 है। एक साइड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, मैक्सिमम भी प्रूफ कर दिया, रिमेनिंग साइड भी डिटरमाइन कर दिया, क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया, और आज की क्लास भी यहाँ पे फिनिश होती है। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, हम आपको जानदार शानदार ईमानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस करवा रहे हैं, तो आप लोग भी ईमानदार तरीके से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब किया हुआ है तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, सो डैट अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है गाइस, चलिए बाय बाय, गुड नाइट।